नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजधानी जयपुर में आज बीजेपी और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता आमने सामने आ गई। एक तरफ बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन बिल पर बीजेपी दफ्तर से शहीद स्मारक तक पदयात्रा निकाली, तो वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू कराने को लेकर महिला कांग्रेस ने पीसीसी में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर डाला। घमासान इतना तेज हो गया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकल पड़ी और रास्ते में पुलिस ने जब उन्हें रोका तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का पलटवार कहा जा रहा है। तो एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी जयपुर पहुंची हुई हैं। अलका लांबा के नेतृत्व में जयपुर में कांग्रेस की महिला विंग ने भी विरोध प्रदर्शन किया है और ओबीसी महिलाओं को बिल में कोटा देने की मांग की है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस के विरोध के बीच एक बात साफ हो चुकी है कि देश में महिलाएं इस वक्त इलेक्शन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। क्या दोनों पार्टियां वाकई महिला हितैषी हैं या फिर राजनीतिक रोटियां महिला आरक्षण के मुद्दे पर सेकी जा रही हैं? असली महिलाओं का हितैषी आखिर कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? चर्चा आज इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। पूरे देश में इस वक्त हो क्या रहा है? बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये एंटी वुमेन पार्टी है, इनकी वजह से महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया, महिला आरक्षण महिलाओं को नहीं मिल पाया। लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज राजधानी जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी की महिला विंग भी इकट्ठी हो गई और उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन के रूप में ही जवाब दिया है। अलका लांबा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आज जयपुर आई हैं। आप सोचिए, इस पूरे सियासी घमासान में राजस्थान की जो पॉलिटिकल चेहरे हैं वो कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। राजस्थान की बीजेपी कांग्रेस आपस में भिड़ रही हैं। बेशक पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन राजस्थान में अपने स्तर पर अलग राजनीति चल रही है। चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारती कुमावत जी जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रीति जी जुड़ी हैं बीजेपी से और तीसरी वक्ता शिप्रा माथुर जुड़ी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहला प्रश्न प्रीति जी मेरा आपसे ही रहेगा। ये बात सत्य है और ये बात अफसोसजनक है कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया। अगर बीजेपी की हम माने तो कांग्रेस पार्टी को हमें ब्लेम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी के लोगों की सुने तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोग षड्यंत्र कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, महिलाओं से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परिसीमन डिलिमिटेशन के बहाने अपना उल्लू सीधा करना था और इसीलिए आप ये बिल लेकर आ रहे थे, इसीलिए हमने बिल पारित नहीं होने दिया। अब किसकी सुने, किसकी समझे? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन सही कौन गलत? नंदिनी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नारी शक्ति से ये कहना चाहूँगी कि 17 अप्रैल 2026 वो काला दिन है जिस दिन हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर दिया गया। हमें ऐसा लगा था कि एक पल को कि शायद 17 अप्रैल 2026 स्वर्ण अक्षरों में एक दिन लिखा जाएगा जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। और हमारे देश में जहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही स्टार्टिंग से, अगर आप देखेंगे तो कुछ गिनी चुनी महिलाएं भी नहीं जिन्होंने अपना एक नाम कमाया भी, लेकिन आज की स्थिति देखें तो 14 से 15% महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं या संसद तक पहुंची हैं। लेकिन आज जब वो दिन था जब हमें एक अधिकार मिल रहा था, हमारे अधिकारों से हमें अब तक वंचित किया जाता रहा, एक कोशिश की गई कि हमें हमारा अधिकार मिले, वो भी हमसे छीन लिया गया। कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा होता है और बड़ी खुशी होती है, उस दिन ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हाथ में आते आते रह गई। जैसे एक बच्चा मौखिक मतलब ऑब्जेक्टिव निकाल देता है, सब्जेक्टिव निकाल देता है और जब इंटरव्यू में जाता है और वो फेल हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से मेरा एग्जाम निकल गया। हमारे साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई और 17 अप्रैल 2026 वो काला दिन, वो काले अक्षरों में गिना जाएगा वो दिन जिस दिन हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब मैं आपको सभी देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा
विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया गया। आप सभी ने सुना होगा सदन के अंदर, और सदन के अंदर जब कोई भाषण दिया जाता है तो वो केवल भाषण नहीं होता, वो एक तरीके से वक्तव्य होते हैं जिस पर मोहर लगी होती है संसद की, कि जहां पर ये सब चीजें रिकॉर्डेड होती है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने विपक्ष ने एक एक शब्द को, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा गया। उनके भाई परिसीमन क्या है, परिसीमन पर जो उनकी साउथ वालों को लगता था कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी, तो वो सारी चीजें क्लियर की गई, लेकिन फिर भी विपक्ष ने हमारी बातों को नहीं माना। और वो सिर्फ एक ही, देखो इनको ना तो संवैधानिक व्यवस्था पर इनको भरोसा है, ना संविधान पर इनको भरोसा है। नंदिनी जी, स्पष्टीकरण मैं आपको ये भी देना चाहूंगी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ये बार बार कहते हैं, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ, देखिए पारित होना और लागू होना दो अलग चीजें होती हैं। पारित हुआ और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 2026 की जनगणना के बाद ये लागू होगा। 33% आरक्षण हमें मिलेगा। 33% आरक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो तो जब लागू होगा तभी होंगी ना, जब लागू होता तो 2026 की जनगणना के अनुसार होता। लेकिन उस समय इनका कहना क्या था कि हमने तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करा दिया। अब आप 2024 में, सुनिए नंदिनी जी, यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जनगणना तो हो ही नहीं पा रही है ना समय रहते। सुनिए तो सही 2000 जी, पूरी बात सुनिए पहले, आप समझिए, आपको मैम और भी प्रवक्ताओं के पास जाना है। चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी कि 2024 में जब ये कहते थे कि 2024 में क्यों नहीं लागू कर रहे, जब इनको पता था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2026 की जनगणना के बाद ये लागू होगा, तो ये बताइए मुझे कि 2024 में लागू कैसे हो जाता। अरे तो आप 2029 में लागू करने की बात कह रहे हैं, तो वहां पे तो 2011 की जनगणना की आप कह रहे हैं ना। वही ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम अपडेटेड जनगणना। चलिए अब मैं कांग्रेस, वही चीजें तो क्लियर करना जरूरी है कि परिसीमन जो होता है वो जनगणना के बाद होता ही होता है, परिसीमन तो आगे भी होगा। प्रीति जी परिसीमन आगे भी होगा। प्रीति जी सुनिए 2011 जनगणना, देखिए एग्जैक्टली सुनिए 2011 की जनगणना पर बात हो रही थी, आपने बोला, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से जवाब दे लेती हूं। तभी तो जनसंख्या की परिभाषा में चेंज लाने थे, तभी तो ये शब्द संशोधन था। मैं आपकी बात को क्लियर कट समझ ही नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता से मैं जरूर जवाब लेना चाहूंगी इस विषय पर। भारती जी, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी कांग्रेस तो कई मुद्दों पर करते रहते हैं विरोध प्रदर्शन। इंपॉर्टेंट ये है कि देश में महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया, देश की महिलाओं को भ्रमित किया गया, उन्हें धोखा दिया गया, उनके साथ फरेब हुआ है, और बीजेपी कह रही है फरेब आप लोगों ने किया है, आप लोगों की वजह से आज महिला आरक्षण रुक गया है, ये सब आप जिम्मेदार हैं इन सब के पीछे। अभी प्रीति जी ने बताया 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया था, जिस पर हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी की मोहर लग चुकी है और ये कानून का रूप ले चुका है। सर्वप्रथम तो मेरी मीडिया से करबद्ध निवेदन है कि जिस तरह से सरकार अतिशयोक्ति के साथ जनता को भ्रमित करने के लिए आरक्षण का नाम लेकर देश में विद्रोह पैदा कर रही है, और पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा है, अब उत्तर दक्षिण के नाम पे कम से कम राजस्थान का प्रेम और सौहार्द जो महिलाओं के बीच में है उसे खत्म मत करिए। जब 2023 में ये बिल पास हुआ तब कांग्रेस बिल्कुल इसके पक्ष में थी 2023 में, और 2018 में तो राहुल जी ने पहले से मोदी जी को पत्र भी लिखा था कि प्लीज आप इसे जल्दी से जल्दी लागू करवाएं ताकि देश की महिला शक्ति, नारी शक्ति को 33% आरक्षण मिल सके और देश में एक सशक्त नेतृत्व महिलाओं का प्रदान कर सके। चूंकि देश में अभी पश्चिम एशिया में इतने युद्ध हुए हैं, देश इतनी बुरी तरह से, देश की जनता गैस, पेट्रोल और पता नहीं किस किस की मार झेल रही है। अरे सेशन चला है, बीच में जबरदस्ती चुनाव। आप प्रीति जी को कहिए पहले चुप होकर सच्चाई सुने, सच्चाई सुने। इन्हीं से भटकाने के लिए देश की महिलाओं को, देश की महिलाओं को शुरुआत में ऐसे झगड़ा करेंगे तो डिबेट बिल्कुल डिरेल हो जाएगी। मैम प्रीति जी, मैं आपका टर्न आएगा, मैं आपको टाइम दूंगी, एक सेकंड। भारती जी सुनिए, अरे वो अपनी बात कंप्लीट करें, लेट अस स्पीक मैम, एक सेकंड। ठीक है, क्या आपत्ति है प्रीति जी, अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद हम उन्हें रोक देंगे। भारती जी सुनिए, चली गई कहां, पेट्रोल पे चली गई, लेटर कंप्लीट, अरे परिसीमन पर करिए ना बात, यही सड़कों पर हो रहा है और यही न्यूज रूम के अंदर हो रहा है।
आप दोनों की बहस में देश भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर दिक्कत क्या है। भारती जी, मेरा प्रश्न भारती जी आपसे एक छोटा सा है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे संशोधन इस बिल में राहुल गांधी जी या तमाम विपक्षी नेताओं को नहीं पसंद आ रहे होंगे, लेकिन सिरे से इसे लटका दिया, सिरे से आपने खारिज कर दिया महिला आरक्षण को। ये नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट आप एक हर्डल पार करने देते, आगे उसमें जो बदलाव हो सकते थे वो बेहतर बदलावों के लिए हम जंग आगे लड़ सकते थे, लेकिन आपने इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करवा दिया। ये महिलाओं का नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। एक बार पारित होने देते, भावनात्मक मुद्दा है ये, इसको बिल्कुल आप लोगों को जीरो नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ही बोलने का मौका, आप ही से मेरा प्रश्न पार्टी की, लेकिन बीच में प्रीति जी से निवेदन है कि आप बात पूरी कीजिए, फिर और भी प्रवक्ता मैम प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रीति जी एक सेकंड, लेटर कंप्लीट मैम। एटलीस्ट इसको जीरो नहीं करना चाहिए था, जीरो पर ला दिया आपने आज महिला आरक्षण बिल को। बोलिए। आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 11 सालों से सरकार मेजोरिटी में, आप 543 पे प्रियंका गांधी जी कह रही है 543 पर दीजिए ना 33% आरक्षण। आपने परिसीमा का जब आप एक तरफ जनगणना जारी कर रहे हैं, देश में जनगणना हो रही है, तो हम 75% ओबीसी आरक्षण की बात करेगी। और ये जिस दिन को ओबीसी आ रही है, मैं कहूंगी कि ये देश के लिए कांग्रेस जो है साथ बोलेंगे तो साथ में बात नहीं हो पाएगी। शिप्रा माथुर जी, और देश की महिलाओं के प्रतिनिधित्व का दिन शिप्रा था, माथुर जी, जिसे मोदी सरकार ने मेरा जो कांग्रेस की प्रवक्ता से प्रश्न था, वही प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम एक सेकंड, अपनी गंदी नियत ना कोई नीति इनकी है। अरे मैम और भी प्रवक्ता हैं, लेट देम आल्सो स्पीक। एक सेकंड, कानून बनाया है, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। शिप्रा जी आप बताइए मैम, मेरा क्या प्रश्न नाजायज था कांग्रेस की प्रवक्ता से? भारती जी, शिप्रा जी से मेरा प्रश्न। महिला सांसद तो पहले भारती जी एक सेकंड मैम प्लीज, आप चुप होंगे तभी तो वो बोल पाएंगे ना। था कि ये बिल संसद में गिरेगा। भारती जी, मैं अपना प्रश्न कैसे पूछूं? आज मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक महिला होकर आप दूसरी महिला को बोलने का मौका दीजिए प्लीज। ठीक है मैम, ठीक है। शिप्रा जी, मेरा प्रश्न नाजायज नहीं था कांग्रेस की प्रवक्ता से। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि एक हर्डल जो पारित होने का देश में कई सालों से लगा हुआ है, उस हर्डल को क्रॉस होने देते, बाद में जंग लड़ी जा सकती थी दुनिया भर की, लेकिन आपने इसे जीरो कर दिया, शून्य पे ला दिया महिला आरक्षण बिल को। ये गलत हुआ है देश के अंदर। शिप्रा जी, होता बिना जनगणना के परिसीमा, आप मेरे को संघर्ष है महिलाओं के मैं दे रही हूँ मैम, एक सेकंड जी। संसद में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है, मुझे बाकी की डिबेट्स में और भी जगह में बैठी तो मुझे एक बात अच्छी लगती है कि जो पक्ष है, दोनों पार्टियों का पक्ष है, विरोध में स्वर नहीं है कि नहीं होना चाहिए था। इस बात पर तो सब सहमत है कि आरक्षण होना चाहिए, मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। जब संसद में ये बात आती है तो यही द्वंद या विरोधाभास नजर आता है कि एक तरफ आप देश को ये कहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनका आरक्षण हो, उनकी जगह मिले, लेकिन दूसरी तरफ ये जो विरोधाभास है वो कब नजर आता है? जब आप 5 राज्यों में चुनाव देख लीजिए, उस 2023 में जब ये बिल पास हुआ उसके बाद देख लीजिए, क्या 10 से 12% के बियॉन्ड पार्टी में जो टिकट का बंटवारा है वो भी महिलाओं को दिया गया? क्या दोनों ही पार्टियों से सवाल है अपना ही। और तीसरी बात यह है कि लागू करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हर्डल्स हैं। जो आप बात कह रही है, मुझे लगता है वो बिल्कुल वाजिब बात है कि आगे का रास्ता जो है वो हमें अपनाना ही चाहिए कि डिलिमिटेशन का जो फॉर्मूला है उस पर आपत्ति हो सकती है, उस पर बहस होनी चाहिए कि क्या आप फॉर्मूला रखेंगे। और डिलिमिटेशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो कांग्रेस ने नहीं की है, कांग्रेस भी करती रही है डिलिमिटेशन, क्योंकि जब आप जनगणना के आंकड़े देखिए, ये बात भी जायज है, विपक्ष भी ये बात जो उठा रहा है कि 2011 कितने बरस हुए, 2011 का बेस कैसे ले सकते हैं आप आज की तारीख में? किस बेसिस पर आप, मतलब 2011 के आंकड़ों पर आज तय करेंगे आप? ना तो आप प्रतिनिधित्व तय कर सकते हैं उस आधार पर, और ना महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय कर सकते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व तय कर सकते हैं। फिर एक डिबेट शिप्रा जी तब शुरू हो जाती है कि जो 543 सीटें चली आ रही हैं इतने वर्षों से, वो भी तो फिर बहुत बड़ा विवादित विषय है जी। उसमें नंदिनी जी, अगर करने की मंशा दोनों पार्टियों की होती तो इस बात पर सहमति बना लेते कि अभी जो मौजूदा
उसमें क्या होता, घाटा किसका होता, आप देखिए। जो 181 सीट जाती, जो 33% सीटें जो जाती, वो किसका हक मारा जाता, ऐसा ये मानसिकता की बात है। ये पुरुष वर्चस्व जो हमारी संसद में है, ठीक है। उसमें ये होता है कि घाटा जो है वो मेल एमपीज मतलब जो है, जो मुझे पुरुष मुझे आपकी बातों से एक ही बात साफ दिख रही है कि ऊपरी ढंग से तो सब लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हर कोई कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश है फिर इस लिहाज से, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी कोऑपरेट कर ही नहीं रहा है। अब क्रेडिट बेशक सरकार देने की कोशिश कर रही है कि अब देखिए हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए था तो नहीं हम कर पाए, इसमें विपक्ष का सपोर्ट चाहिए था। लेकिन जब आप लोग बहुत ताकतवर सिचुएशन में थे तब आपने महिला आरक्षण की बात तब नहीं की थी, आज आप कर रहे हैं जब आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है। ये प्रश्न मैं आगे प्रीति जी से पूछूंगी। प्रीति जी, आपके मन में बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन नीलम यादव जी का टर्न है, अब मैं उनसे बात कर लेती हूँ। नीलम जी, अभी फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन की झड़ी लगी है वो आप किस तरीके से देखते हैं? पूरे देश में बीजेपी की जो महिला विंग है वो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही हैं और पलटवार कांग्रेस पार्टी की महिला विंग कर रहे हैं। तो ये महिला वर्सेस महिला जो हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, इसे आप किस तरीके से देखती है? क्या कोई प्रोपेगेंडा, क्या कोई राजनीति? भारत की संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में अगर एक पक्ष की उपेक्षा की जाए तो राष्ट्र कमजोर होता है। और आज जो स्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं देश की आजादी से और आज अमृत महोत्सव तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जो महिलाओं की उपेक्षा की गई है, उसी की एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि आज महिलाएं दोनों राजनीतिक दलों की आमने सामने आ गई हैं। लेकिन देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलकर उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए, जो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इस भारत देश की नारी शक्ति इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से एक आशा और उपेक्षा लेके बैठी थी कि सरकार कहीं ना कहीं इस अधिनियम को पास करा पाएगी। और कारण भी है पास कराने का कि आज जो परिस्थितियां देश में बनी हुई है, इन परिस्थितियों में हमारी जो बेटियां हैं अपने परिश्रम से, अपने साहस से और अपने स्वाभिमान के साथ हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर खड़ी हैं। तो क्या राजनीतिक भागीदारी में उनका स्थान सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी तो वो निर्णय की भूमिका में होंगी, और जब वो निर्णय की भूमिका में होंगी तो केवल देश ही सशक्त नहीं होगा, परिवार भी सशक्त होगा, राष्ट्र भी सशक्त होगा। ये सरकार 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब लेकर आई थी तो देश में उसके बाद से लैंगिक असमानता में काफी डिफरेंस आया है और अनेकों ऐसी योजनाएं आई, उज्ज्वला योजना थी या कुछ लघु उद्यमिता से जब हमारी लखपति दीदी से बेटियां जुड़ी हैं तो उनका का कार्य अच्छे स्तर पर हुआ है देश के अंदर। लेकिन एक जो सबसे सॉलिड वेपन साबित हो सकता था प्रीति जी, वो अधर में लटक गया। मैं सिर्फ आपसे छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूं कि क्यों नहीं ऐसे संशोधन लाए गए या क्यों नहीं इस तरीके से इस महिला रिजर्वेशन को लाया गया कि विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ मिलकर महिलाओं के लिए खड़े होते। आज बट चुके हैं, उन्होंने बिल को पारित नहीं होने दिया है। आपने बिल इस संशोधन को पारित करने से पहले इतने सपने दिखा दिए और अचानक से बिल गिर गया। क्या सत्ता पक्ष को पता नहीं था कि विपक्ष इस बिल को गिराने का कार्य करेगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके विषय में सिर्फ सबको इतना पता था, मतलब जो आम महिला है, जैसे मैं लॉयर हूं, मुझे तो सारे अधिनियम पता है, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी आपको समझाने में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो क्लॉजेस लिखे हुए थे, जिस टाइम ये पास हुआ उस टाइम विपक्ष को बहुत अच्छे से पता था कि इसमें क्या क्या होगा। और परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है, जनगणना के साथ होती है। और जो ये 3 संशोधन की बात बार बार परिसीमन के नाम पे कर रहे हैं ना, उस परिसीमन में जो संशोधन था ना, वो सिर्फ ये था कि जनसंख्या की परिभाषा को चेंज किया जाएगा। क्यों चेंज किया जाएगा? क्योंकि हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जो पारित हुआ था, मैं बार बार कह रही हूं कि लागू नहीं हुआ, और आपको पता होगा 16 अप्रैल 2026 को आधी रात को नोटिफिकेशन जारी होता है और इसको लागू किया जाता है। 16 अप्रैल 2026
ये वो दिन है जिस दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ, और उस लागू होने के पश्चात क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि संशोधन की आवश्यकता है, और संशोधन कब हो सकता है, जब कोई अधिनियम लागू हो जाता है, तो लागू किया गया। लागू करने के बाद ये 3 जो संशोधन होने थे, 131वां संशोधन होता, संविधान संशोधन, जिसमें 50% आरक्षण की व्यवस्था, जो महिलाओं को अधिकार मिल रहा था 50%, तो ये संविधान की व्यवस्था थी, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम की व्यवस्था थी कि हमें 50%, हमें जो 33% आरक्षण दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा। विपक्ष को साथ लेकर क्यों नहीं चले? अरे विपक्ष को तो साथ लिया था, तभी तो ये अरे भाई विपक्ष ने तो 2023 में अपनी सहमति जताई ना, 543, जो ये प्रोपेगेंडा नंदिनी जी, जो ये प्रोपेगेंडा ऐसे प्रावधान इंट्रोड्यूस क्यों किए गए जिससे विपक्ष को आपत्ति हुई? तो हम कहना चाह रहे हैं कि 2023 में जो प्रावधान थे, अगर उसमें इनको आपत्ति थी तो उस समय क्यों इन्होंने, वो कह रहे हैं आप अभी जो स्थिति है उसमें ला दीजिए महिला आरक्षण, 543 सीटों पर ला दीजिए, हम तैयार हैं। इसका क्या जवाब देंगे? हर जनगणना के पश्चात परिसीमन होता है, और आप मुझे बता दीजिए जब 1953 में हुआ, 63 में हुआ, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें महिला आरक्षण से हुआ, तो क्या वो परिसीमन गलत था क्या? सुनिए, महिला आरक्षण से हमें आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है आप आज की जो स्थिति है 543 सीटें अगर आप चाहते ही हैं इतना कन्विक्शन वाइज, तो फिर आप आज लागू कर दीजिए, क्या समस्या है? क्यों पॉसिबल नहीं है? 543 सीटों पर ला दीजिए आप, अभी फिर आगे संशोधन करते रहिएगा, बदलाव करते रहिएगा। नारी शक्ति होनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा वो 50% सीटों में वृद्धि करते हुए मिलेगा, तभी तो संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई थी। आपने अपनी चॉइस नहीं है नंदिनी जी, चॉइस में लाने का प्रयास हो सकता है, अधिनियम में प्रोविजन है, प्रावधान है। भारती जी देखिए, तर्कहीन बातों में कुछ नहीं धरा है। मैं फिर बता मैंने रही तो हूं तर्क के कि साथ हमने बताइए भारती जी, विपक्ष के जवाब दीजिए, सर्वदलीय मैडम बैठक की विपक्ष डिमांड का नहीं एक-एक रखी। क्वेश्चन का आपने आंसर विपक्ष को माननीय साथ प्रधानमंत्री जी नहीं द्वारा दिया, दिया जा चुका सर्वदलीय है। बैठक विपक्ष नहीं के करी, एक-एक और क्वेश्चन का एक दिन आंसर पहले माननीय द्वारा दिया जा क्या चुका लेके आ रहे हैं, कौन से एक-एक संशोधन क्वेश्चन ला का रहे हैं, आंसर ये विपक्ष प्रधानमंत्री की जी द्वारा किसी दिया जा पार्टी चुका को है। नहीं पता आपने था। सारी कि जब भारतीय पता जनता चला पार्टी क्या क्या अरे लेके भाई, गई। इन्होंने जब सोचा प्रधानमंत्री किस जी तरह से कहते हैं, चुनाव एक आयोग सेकंड को ले लीजिएगा। कैप्चर एक किया सेकंड है, का परिसीमन टाइम है। आयोग को भारती भी जी, मेरा कैप्चर छोटा कर सा लूंगा, प्रश्न है और आपसे। अपनी आने वाली लोकसभा आप कह रहे हैं सीट सर्वदलीय अपनी बैठक नहीं हुई। सुरक्षित कर लूंगा। भारती जी, और आपने बिल्कुल बोला सर्वदलीय हिंदी बैठक नहीं हुई, राज्यों ठीक है, के नहीं वोट हुई। ले लूंगा, जब मुझे बिल जरूरत जब नहीं संशोधन है। आपके ना सामने नॉर्थ आ की गया तब आप जरूरत पारित हो है, गए। ना साउथ की एक जरूरत है। आसाम में इन्होंने कैसे डिलिमिटेशन किया है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। और आपको इन्होंने भुगतना विपक्ष पड़ेगा। को, देश आपके की बिहार में महिलाओं को भुगता, आप बिल्कुल बंगाल में अंधेरे में भुगतेंगे, रखा, आप आसाम में और भुगतेंगे, आप इनकी केरल में पार्टी में भुगतेंगे, ये तमिलनाडु सख्त में पाबंदी भुगतेंगे। है कि आप मोदी जी भुगतेंगे। से मैम, इनकी टर्म पार्टी पर से कोई ये- सवाल नहीं पूछ सकता, इसलिए बेचारी आपने- महिलाएं सड़क पर उतर उनकी रही टर्म है, पर प्रीति जी अपना आप बोल रहे हैं, आक्रोश उन्होंने निकाल आपकी रही टर्म है। में डिस्टर्बेंस चूंकि नहीं ना करी, वो मुझे लगता है भजनलाल थोड़ा सा जी से डिस्टर्ब सवाल है। पूछ सकती, भारती कुमावत ना जी, मोदी जी let से us speak, सवाल ma'am, पूछ complete हो जाए, सकती, फिर मैं आपको टाइम इसलिए अपनी बड़ा फ्रस्ट्रेशन सेंस की निकालने बातें तो के बोले, लिए महिला सड़कों पर आरक्षण पे बात आइए। करें ना, मोदी जी तथ्यों पे से बात करें, प्रश्न तर्कों पे बात पूछिए करें। ऐसा कि कोई क्यों क्वेश्चन बता बदमाशी दें जिसका करी, आंसर इनको नहीं क्यों मिला हो। राजनीतिक कुटिलता के अंदर। चलते महिला लेकिन आरक्षण इनके के पास बीच में क्वेश्चन ही नहीं आपने है। बड़ी भारती जी, सीमन का पेच फंसा दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा परिसीमन किसने नहीं किया, परिसीमन आप भी तो अरे हम रहे तो थे। 2005 आज बीजेपी सत्ता में है तो परिसीमन उनके वही तो, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगते रहे, परिसीमन तो होता ही रहेगा देश के अंदर। परिसीमन के मुद्दे पर अब पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। भारत में वहाँ करोड़ों परिसीमन के की मुद्दे पर संख्या आपने में महिला लोग आरक्षण काम अटका दिया, करते हैं। परिसीमन नहीं हो गया, मुसीबत हो गई। आया है, आपने क्यों नहीं क्या जनगणना हो रहा है करवाई? ये देश के क्यों नहीं अंदर? सटीक आंकड़े प्राप्त करने के बाद लगाते? ऐसी क्या भारती जी, जल्दी मच रही थी? अगर जनगणना मोदी मैम, जी एक को सेकंड। डर था कि गिरता हुआ जनाधार जन मुझे जनगणना बुरी तरह लेट से हो रही ले है मैम, बैठेगा। 2029 से मुझे डिलेड हो रही है। 34 तक नहीं मिलेगा ये हमें अधिकार, मैडम। 29 में ये बिल चाहिए विदेश implement करने विपक्ष के के लिए। अनुसार तो हमें जवाब 2034 तक ही देना है। इन आधार कार्ड सबसे नहीं मिलेगा, बचने के मैडम। लिए एक शिगुफा छोड़ विपक्ष दिया के आपने। अनुसार 2034 मेरा तक प्रश्न हमें है, देश की अधिकार नहीं महिलाएं मिलेगा। समझदार भारती जी, है, वो सब देख रही हैं। मेरे प्रश्नों का जवाब आप लोग दे ही नहीं रहे हैं मैम। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है आपसे कि अगर जनगणना कंप्लीट होनी है 2034 में वो इम्प्लीमेंट होता, उससे पहले अगर इसको लागू किया जा रहा है कि 2011 के आधार पर चलिए आप परिसीमन करके और हम 2029 में इसे लागू कर देते हैं, दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, इसे आप लोगों ने क्यों रोक दिया? सिर्फ इस डर के कारण कि वो अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा कर देंगे और हम चुनाव हार जाएंगे? एक ही डर था विपक्ष को चुनाव हारने का, वो भी क्लियर और कर इसीलिए दिया गया महिला था। आरक्षण रोक दिया। इस नंदिनी बात को जी, ये क्वेश्चन का खुला आंसर- एक्सेप्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर लिया हम गया था नंदिनी विपक्ष जी। में है, हमें हार जीत का डर नहीं है। हम शुरू से राहुल जी ने साल भर से ओबीसी महिलाओं के लिए आंदोलन अब बताओ, छेड़ महिलाओं रखा को भी है। ओबीसी ये SC कि हम में बांट महिलाओं दिया के इन्होंने। खिलाफ थे। महिला हमें होती है दीजिए, मैडम। उन्होंने बांटा नहीं था, 2010 में उनका प्रस्ताव नई चीज क्लियर कर आबादी
कांग्रेस पार्टी 2010 में जो प्रस्ताव लेकर आई थी महिला आरक्षण का, उसमें ओबीसी का कोई क्लॉज नहीं था, कोई डेफिनेशन नहीं थी। अपनी बारी में इन्होंने नहीं किया। आज बीजेपी लेकर आई तो उनसे डिमांड कर रहे हैं। उल्टा सवाल तो कांग्रेस से भी बनता है, आप लोग ही कुछ कर देते हैं, दूसरों को भी करने नहीं दे रहे। आपने तो लैप्सी हो गया था, लोकसभा में तो आ ही नहीं पाया था ये बिल। शिप्रा जी, फाइनल कमेंट। आप सीटों का बंटवारा तो देखिए, ये 50 शिप्रा जी, क्या बुरा है अखिलेश यादव जी, आप लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। प्रीति जी, भारती जी, अब मैं तीसरी प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। टाइम लिमिटेड है, चर्चा का टाइम सरासर अभाव लिमिटेड रहेगा। है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी को क्या ये चिंता शिप्रा जी सता रही थी कि 2029 का चुनाव कहीं हम हार ना जाएं, ये अपने प्रोपेगेंडा को हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, इस बिल को हम पारित ही नहीं होने देंगे, यही एजेंडा था, यही डर था शिप्रा जी? देखिए, डिलिमिटेशन का डर बहुत बड़ा था कि डिलिमिटेशन, क्योंकि पहले की सरकारें यानी कांग्रेस का जब राज था, कांग्रेस भी जो वो करती रही है और वही सरकार जो है अपने मुताबिक डिलिमिटेशन करेगी जिसमें कि उसको एडवांटेज लगेगा। तो ये डर तो विपक्ष में था कि डिलिमिटेशन जो है वो हमारे फेवर में नहीं जाएगा, इसीलिए ये पूरा हंगामा रहा। और सपा है या दूसरी पार्टियां हैं, ये पहले भी जब 1986 में 96 में जब बिल आया था, 98 में आया था, तब भी इनका यही राग था कि आरक्षण में आरक्षण चाहिए, फिर इतना ओबीसी का चाहिए, इतना माइनॉरिटी का चाहिए। तो ये सारी बातें तब भी थी और ये एक मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह से आपका सिर्फ एजेंडा ये है कि एक वर्चस्व जो है वो संसद में और पुरुषों का सपा बना जैसी रहे। पार्टी की मानसिकता, उनके लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो टिप्पणी करना बनता नहीं है, लेकिन लड़कों से हो जाती है गलती है तो उस तरह की मानसिकता वाली पार्टियां हैं तो इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और लेकिन ये शर्मनाक है कि कैसे महिलाओं को बुद्धू बनाने का काम करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। हर महिला को सच्चाई दिख रही है, सबको सब कुछ दिख रहा है कि किसने बुद्धू बनाने का कार्य किया या किसने साजिश की, किसने चाल चली देश के अंदर। और आज वहीं की वहीं जीरो पर महिला आरक्षण आ चुका है। मेरे पास नीलम जी, माफी चाहूंगी, समय थोड़ा लिमिटेड है इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सभी प्रवक्ता जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। महिला आरक्षण को लेकर आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन, बीजेपी का फिर कांग्रेस का पलटवार, यही देश में हो रहा है। इस पॉलिटिक्स पर ध्यान मत दीजिएगा, महिलाओं से तो हम यही कहेंगे, कौन सही है कौन गलत है इसकी पढ़ाई जरूर कीजिएगा कि किसने साजिश की। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।